अगला जो टॉपिक से हम लोगों का वो है एक्सरसाइज 3.3। अभी तक हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ रहता था, तो उसको हम लोग ज्यामितीय विधि या आलेखीय विधि से हल करने के लिए सीखे हुए थे। आज हम लोग सीखेंगे बीजगणितीय विधि। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। एक होता है ज्यामितीय विधि, जिसको आलेखीय या ग्राफीय विधि भी कहते हैं, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती है? दो विधि होती है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का तरीका दो तरीका होता है। एक ज्यामितीय विधि, जो हम लोग सीख चुके हैं, ज्यामितीय विधि। इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि। या इसी को हम लोग बोलते हैं आलेखीय विधि। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। अलजेब्राइक मेथड। बीजगणितीय विधि, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अलजेब्राइक मेथड। अब ये बीजगणितीय विधि जो होता है ना, वो तीन टाइप का होता है। एक को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हो जाएगा विलोपन। विधि। और तीसरा हो जाएगा वज्र गुणन। विधि। बीजगणितीय विधि तीन प्रकार का: प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि। नहीं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपसे कोई पूछे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां, कितना तरीका होता है? दो तरीका। एक हो गया ये वाला ज्यामितीय विधि, उसी को हम लोग ग्राफीय विधि भी कहते हैं और उसी को आलेखीय विधि भी कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधि आ जाएगा। एक आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा हो जाएगा वज्र गुणन विधि। तो चारों विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, नहीं, और उसको हल करना हो, मतलब इस टाइप से समीकरण आपका दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। नहीं, मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में मान लो 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिया रहे, तो इसको हल करने का मतलब होता है x और y का मान निकालने का। x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, तो इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। x और y का वह मान
जो दोनों को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब एक्स और वाई का मान जो आप निकाल रहे हो, तो एक्स और वाई का मान यहाँ और यहाँ रखे, हल करे तो 0 आ जाए। फिर वही मान को हम यहाँ और यहाँ रखे, इसको हल करे तो कितना आ जाए 0। तो वह एक्स और वाई का मान इसका क्या कहलाता है, हल कहलाएगा। तो इसका हल निकालने का जो तरीका है वो दो टाइप का, एक आ गया ज्यामितीय विधि, एक दूसरा कौन आ जाएगा, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को हम लोग 3 भाग में बांट दिए हैं, मतलब ये तरीका 3 टाइप का होता है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। तो 4 विधि हो गया इस तरह से, और चारों विधि से आप इसका हल निकालोगे तो एक ही आएगा, एक ही। तो ये वाला चीज हम लोग सीख चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे ये वाला, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला, फिर उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला। तो आपका एनसीईआरटी में जो है इसको एक्सरसाइज जो है 3.3 कर दिया गया है। ये वाला विलोपन विधि आपको एक्सरसाइज 3.4 में आपको ये विधि से हल करना है, और एक्सरसाइज 3.5 ये जो है वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। 2 एक्सरसाइज और है इसमें, 2 एक्सरसाइज और है इसमें 3.6 और 3.7। 3.6 में आपको मिक्स करके दिया रहेगा, मतलब वो रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, अब फिर भी उसको क्या करना है, हल करना है। और 3.7 में जो है वो आपका हो गया मिसलेनियस, मतलब विविध प्रश्नमाला हो गया, ऐच्छिक हो गया, मतलब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है वो। तो बहुत सारा प्रश्न जो है आपका 2018 में भी 3.7 से बहुत सारा प्रश्न आपका दे दिया था, इसलिए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3। याद हो गया सबको। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने कितनी विधियां, कितना तरीका, 2 तरीका, एक हो गया ये वाला और दूसरा हो गया ये वाला। बीजगणितीय तरीका विधि कितने प्रकार का, 3, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। याद हो गया, बता सकते हो। चलिए तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब स्टार्ट कर हम एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये विधि हम लोग पहले से ही बनाते आ रहे हैं, कोई बड़ा मतलब कोई नया चीज नहीं है आपके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, इतना दे दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, 14 नहीं। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम मान लेते हैं दूसरा। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, मतलब कि x और y का मान निकालना है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। तो ग्राफीय विधि में क्या करते थे हम लोग, हल सारणी निकालते थे, ग्राफ खींचते थे, जहां पर वो काटता था नहीं, उस बिंदु का मान इसका क्या कहलाता था, हल कहलाता था। लेकिन अब हमें ग्राफीय विधि से इसको हल नहीं करना है, अब प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना, सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना, किसी को भी लेकर के आगे बढ़ो, एक को बढ़ो या दो को बढ़ो, किसको लेकर आगे बढ़े, एक को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वहां से हम किसी एक चर का मान निकाल देंगे। तो हम यहाँ से लेकर चलते हैं समीकरण 1 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, 14। यहां से हम क्या करेंगे, एक चर को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। x को रखो या y को रखो, किसी को भी इधर रखो, चलो हम y को उधर भेज देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस वाई जाकर क्या हो जाएगा, 14 माइनस, अब x का गुणांक कुछ रहता तो जाकर के भाग हो जाता, तो x का गुणांक तो कुछ नहीं है,
एक है तो एक से कोई मतलब नहीं रहता है। अब ये हमारे एक नया इक्वेशन बन गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारा विद्यार्थी को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो x बराबर 14 माइनस वाई का मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो है, मान जो है 14 माइनस वाई के बराबर आएगा। मतलब यदि हमको रास्ते में अब रास्ता का मतलब ये नहीं कि जा रहे हो रोड पर नहीं, मतलब इसी प्रश्न को जब हम आगे बनाएंगे तब रास्ते में यदि हमें x मिलता है तो उसके जगह पर हम 14 माइनस वाई रख सकते हैं, या 14 माइनस वाई मिलेगा तो उसके जगह पर हम x रख सकते हैं। दोनों इक्वल है, बराबर है। अब ये इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 3 मान लिया। क्या मान लिया, 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान जो है ना समीकरण 2 में हम रखेंगे। एक से तो इसको निकाले हैं, इस इक्वेशन को हम कहां से निकाले हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई पर। x का मान हम 14 माइनस वाई एक से निकाले हैं, तो इसको अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 से निकालते हो तो किस में रखते, 1 में। मतलब जिससे में मतलब जिस इक्वेशन से आप निकालिएगा उसको छोड़ करके दूसरा में आपको रखना है। तो किस में रखे x का मान, 2 में। तो लिखे, तो लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो 2 पहले लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब जहां x है वहां पर क्या रखना है, क्या रखना है, हाँ x के जगह पे ये वाला चीज रखना है। तो इस x को हटाते हैं, ये वाला चीज रखते हैं, x को हटाते हैं, 14 माइनस वाई रखते हैं। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो ये दोनों एक जाति का है, वाई वाई चर में, हाँ चर में जब समान रहे तो इसको क्या बोलते हैं, एक जाति का। तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो समान चिन्ह को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जुटेगा। तो वाई वाई ये तो 14 अपने जगह पर है, तो जुटेगा। तो वाई वाई मिलकर कैट वाई, और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस ही है। तो 2y बराबर कितना, 4। अब फिर ये दोनों एक जाति का है बिना वाई वाला, अब ये दोनों को एक साथ करना पड़ेगा आपको। तो ये बड़ा है, आई कौन चीज है, छोटा है। तो छोटा बड़ा के पास जाता है कि बड़ा छोटा के पास जाता है, ये बड़ा ही छोटा है, ये आएगा नहीं। तो ये जब इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, नहीं तो ये इधर आएगा, तो इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 14 अपनी जगह पर है, ये प्लस आकर हो जाएगा -4, ये -2i जाकर के हो जाएगा +2i। अब 14 में से 4 जाएगा तो 10 हम इधर लिखे, मतलब टोटल का अदला बदली कर लेते हैं, मतलब 2i को इधर लिख देते हैं और 10 को, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स में, बराबर के इधर लेफ्ट और राइट साइड वाले टोटल का अदला बदली में टोटल को इधर ले जाओ और टोटल को इधर से उधर ले जाओ तो साइन जो होता है नहीं बदलता है। तो 2i को हम इधर लिख देते हैं और 14 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये y का गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो जब भी गुणांक कोफिशिएंट जाता है तो भाग हो जाता है, मतलब 2 जाकर के डिवाइड हो जाएगा, उधर भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 10 बट्टे, तो 2 पचे 10, तो y बराबर आपका आ गया कितना, 5। इसको एक बॉक्स में क्या करेंगे, डाल देंगे। चलो जी, y का मान निकल गया। अब आपको किसका निकालना है मान, तो y का मान देखो आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, तो तीनों में किसी में भी आप रख सकते हो, लेकिन नहीं हम 3 में ही रखेंगे, यहाँ से आसान पड़ेगा आपको। नहीं तो y का मान किस में रखें, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 लिख देते हैं पहले, x बराबर 14 माइनस वाई
तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई के जगह पर कितना लिखना है 5, ये हो जाएगा 14 माइनस 5। तो 14 में से 5 जाएगा 9, तो एक्स का मान कितना आ गया 9। अब दोनों को इकट्ठा कर दो, अतः एक्स बराबर हो जाएगा 9 और वाई बराबर हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको आंसर शीट में देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप जो आंसर लाए हैं वो गलत है कि सही है। कैसे पता चलेगा, तो किसी इक्वेशन में रख करके आप चेक कर लो। जैसे x जहाँ पे यहाँ पर 9 रखना है, यहाँ पर y है 5, नहीं बीच में क्या चीज है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 9 जोड़ 5 14, आंसर सही है। या इसमें भी रखोगे तो 4 आएगा, 9 माइनस 5 कितना, तो 4 ही है इधर। तो आपको आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 2, एक का 2 नंबर s माइनस टी बराबर 3, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, जैसे पहले हम लोग माने हुए थे। ये हो जाएगा दूसरा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर वही काम, किसी एक समीकरण को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो एक को लेकर बढ़े कि दो को, एक को लेकर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, माइनस टी को उधर भेज दें, एक चोर का रखना है, दूसरे क्या करना है भेजना है, तो चलो माइनस टी को उधर भेज देते हैं। तो s बराबर माइनस टी चला गया तो माइनस जाकर क्या प्लस, तो जाएगा 3 प्लस टी, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3, क्योंकि s का गुणांक कुछ रहता तो उसको हम भेज देते, s का गुणांक तो कुछ नहीं है, एक है, नहीं इसको हम मान लेते हैं 3। इसके पहले क्या किए थे हम लोग, s का मान हम 1 से निकाले हैं, तो s का मान हम 2 में रखेंगे। अब तो यहाँ पर लिखते हैं s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लिख देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब जहां s है वहां पर आपको 3 प्लस टी लिखना है, तो s यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लिखो 3 प्लस टी, तो जाएगा 3 प्लस टी बट्टा 3, ये टोटल का बट्टा 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब कितना विद्यार्थी कहेगा सर 3 से 3 काट दीजिए, सही है, नहीं। अब देखो क्या करोगे, मेरे जगह पर आप होते तो क्या करते, यहाँ के बाद क्या करते, क्या कीजिएगा इसका आगे, अब जोड़ है बाटा का, हाँ भीन का जोड़ है, तो भीन का जोड़ कैसे क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास, नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 और 2 का एलसीएम लोगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, हाँ तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इस भिन्न की क्रिया हम करेंगे, इसकी क्रिया करेंगे, तो 3 से 6 में भाग दो, 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 कई बार में आएगा, 3 दूनी 2 आ गया। अब जो आएगा इसके अंश में गुना करना रहता है, तो 3 दूनी 6 2 आ गया। अब इसे 2 से ये दोनों में गुना करना है, ऊपर 2 ठो पद है ना, तो दोनों में गुना करना है, किससे 3 दूनी 6 2 से, तो 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 तिहाई, और 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 टी, इतना हो जाएगा।
प्लस प्लस, अब 2 से इसकी क्रिया करेंगे, 2 तिहाई 3, 3 से टी में गुना करोगे तो 3t इज इक्वल टू 6। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों t का पावर 1 t का पावर 1 एक जाति का हो गया। तो 2 ठो टी और 3 टी जोड़ेंगे तो कै ठो टी, हाँ 5, तो जाएगा 6 प्लस 5t, 5t बट्टा 6 बराबर 6/1। अब यहाँ पर क्या करोगे, 6 में 5t जोड़ोगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, कैसे जुटेगा। तो तब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरिया गुना जिसको बोलते हैं, और ठेठ भाषा में तिरछा तिरछी गुना। तो इससे हम 1 में गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। तो चलो इससे 1 में गुना करेंगे तो यही चीज आपका आएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5t, 6 से 6 में गुना करोगे 36। अब इसमें चर कौन है जी, जल्दी से बोलो, चर कौन है इसमें, टी है, तो टी का मान निकालना है। तो अब धीरे धीरे 6 को और 5 को उधर भेजना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है किसको पहले भेजे, तो 6 को, इसके साथ टी नहीं है तो ये दोनों एक जाति का हो गया बिना टी वाला, तो ये छोटा है तो उधर जाएगा, तो प्लस जाकर क्या हो जाएगा, ये हो गया 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 36 में से 6 जाएगा तो 5t बराबर हो जाएगा 30। तो t बराबर 5 जाकर भाग हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 छक्के, तो t बराबर हो जाएगा 6। इसको बॉक्स में डाल देना, नहीं कि आगे बढ़ेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि टी किधर है, टी किधर, टी किधर है। नहीं देखते हो ना, बारात उरात आता है तो समधी जी टोपी भी पहने रहते हैं, पीला मर्दानी पहने रहते हैं, हाँ अलग से ही पहचान में आ जाते हैं कि समधी जी कौन है, महाराज जी बना दिया जाता है उनको, ऐसे ही नहीं होता है, तो ऐसे ही महाराज जी बना देते हैं, इनको बॉक्स में डाल देते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो फटाफट ही हमको मिल जाएंगे। तो चलिए अब टी का मान आपने निकाल लिया, अब क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में रखना है हमको, हमेशा बोलते हैं ना, आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी 3 में भी रख सकते हो, किसमें रखेंगे 3। तो टी का मान किस में रखने जा रहे हैं, हाँ टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 आपका हो गया s बराबर 3 प्लस टी, यही ना समीकरण 3 है। अब टी के जगह पर 6 रखना है तो जाएगा 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना 6 3, तो निकल गया दोनों का मान। अब इसको इकट्ठा कर देना है जी, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और हम लोग बनाते हैं। अब हम बनाते हैं इसमें 3 नंबर जो है आपका प्रश्न, ये समांतर है। 3 नंबर प्रश्न जो है क्या चीज है, समांतर है। तो समांतर प्रश्न जो होता है उसका कोई हल, तो सिर्फ आप लिख दीजिएगा समांतर है, मतलब कोई हल नहीं है। 4 आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम बना रहे हैं कौन सा 5 नंबर, कौन सा 5 नंबर। चलो देखते हैं 5 नंबर यहीं पर बना देते हैं। एक का 5 नंबर प्रश्न है अपना, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरा है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। फिर वही काम, समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे।
अरे कुछ है ही नहीं है इसमें। दो इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन से एक्स का मान निकालो या वाई का तीसरे में दूसरे में रखो, है कि नहीं। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से तो एक हो जाएगा अपना √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एक चर को आप दूसरे साइड में भेजोगे, तो ये वाला टर्म भेजो या ये वाला टर्म भेजो, तो हम इसको भेज देते हैं। हमेशा की तरह हम y को भेज देते हैं, इसमें y को भेज देते हैं। तो y जाएगा तो √3 भी तो साथ में जाएगा, नहीं जाएगा। तो √2x बराबर प्लस जाकर क्या हो जाएगा, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, ये रूट जो है 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। अब किसको भेजा है, √2 को, तो ये x का गुणांक है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो √2 चला गया, तो x बराबर हो जाएगा -√3, यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, बट्टा √2। इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, एक से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलो 2 लिख देते हैं पहले, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है जी, जहां x है वहां पर ये वाला चीज रखना है, ये वाला चीज नहीं, तो x यहाँ पर है तो हम रखते हैं। तो √3 गुना x का वैल्यू रखेंगे तो गुना का चिन्ह करके रखेंगे, गुना इतना, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, -√3y अब बट्टा √2, किसके जगह पर हो गया, x के जगह पर हो गया नहीं। उसके बाद हो जाएगा -√8y बराबर 0 हो जाएगा। चलो जी, अब जो गुना करना है, तो देखो √3 गुना इतना, तो रूट वाला का अंदर जाकर के गुना हो जाएगा, अपर में जाकर गुना हो जाता है। तो 3 तिहाई और 9 का वर्गमूल 3, मतलब ये दोनों को गुना करोगे तो 3 आएगा, अब माइनस तो रहेगा ही, तो -3y बट्टा √2 माइनस √8y इज इक्वल टू। अच्छा अब एक काम करो, क्या दिख रहा है इसमें कि y दोनों में है, तो y कॉमन ले लो, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y, दोनों पद में y है, तो y आप कॉमन ले लो। तो y हम कॉमन ले लेते हैं जी। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, यहाँ पर बचेगा -3/√2, यहाँ पर बचेगा -√8 इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज बताओ, आपको मान किसका निकालना है, तो y गुना इतना, ये y का गुणांक हो गया, तो इसको इधर भेज दो, तो 0 बटा इतना हो जाएगा, भाग हो जाएगा जा करके। तो चलो हम भेज, इसका हल मत करना, हल करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा, भाग होगा जा करके, -3/√2 माइनस √8। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू 0 नहीं, तो इसके जगह पर क्या आ गया आपका, 0 आ गया, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, 0 आ गया, y का मान 0। अब y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 अपना हो जाएगा ये वाला, x बराबर -√3y बटे √2,
अब जहाँ y है वहां पर क्या रखना है, जीरो रखना है। तो y के जब हम जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा -√3 गुना जीरो बट्टे √2। अब जीरो में किसी संख्या से गुना करोगे, जीरो बटा √2 तो कितना, जीरो ही आएगा। अरे चेक कर लो इसको, -√3 से जीरो में गुना करोगे जीरो बाई, अब जीरो में किसी भी संख्या से गुना करे भाग करे तो जीरो ही होगा। तो फिर जीरो बटा इतना, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो x का मान कितना आ गया, अर्थात x का भी मान जीरो आ गया और y का मान भी क्या हो गया। अतः इकट्ठा कर देते हैं, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए, कहीं डाउट है।